कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं जो आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, ठीक है। जिसमें से एक टर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसका नाम एक्सप्लेन कर देता है सारा कुछ है। अब आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे मुझे आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये आईएएम का टॉपिक शुरू करने से पहले जो सा एक बात बताता चलो, आईएएम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फंडामेंटल ब्लूप्रिंट, ठीक है। सिक्योरिटी फंडामेंटल ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी फंडामेंटल का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अगर इसको हम क्विकली देखें, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेटवर्क, आपको ये सारी चीजें पता है। आर्प, डीएनएस, स्विच, राउटर, आईपीएस, एम्प, ये सिस्को की 4-5 प्रोडक्ट्स, वीलैन, एसीएल्स के कॉन्सेप्ट पता चल गया। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में हमने रिस्क, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट देख लिया। रन बुक, ऑटोमेशन, चेन ऑफ कस्टडी बड़ी डिटेल से देखा। पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, रिस्क सिनेरियो, रिस्क रिडक्शन, ठीक है। और अभी हम इस जो से डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, मैंडेटरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, हमने उसके बाद एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी देख लिया था। अब अगले टॉपिक जो से ये हैं, मगर इनमें कहीं पे आईएएम का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। और ये पीडीएफ के अंदर है, और ये यहाँ पर नेटवर्क होस्ट एंटीवायरस, ये हमारी डोमेन है, मगर इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये टॉपिक आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिस्को ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। आइडेंटिटी है क्या और उसको रन किस तरह करना है। आइडेंटिटी क्या, किसी का यूजर अकाउंट, अगर किसी वेबसाइट पे आप जाके अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को वेरीफाई कैसे करते हो, उस आइडेंटिटी को कब तक मेंटेन करते हैं, सेपरेट प्रोसेस। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आपको एचआर से कंफर्मेशन लेटर आ गया, उन्होंने कहा भैया ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर रहे होते हो उससे पहले एचआर जो है आपके पीछे क्रेडिट चेक वगैरह कर रही होती है। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो मोस्टली क्रेडिट चेक होते हैं, तो देखें बंदा पैसे का फ्रॉड तो नहीं करेगा, ठीक है। मींस मोटिव्स वेरीफाई करने के लिए। और उसके बाद जो सा है, कुछ एप्लीकेशन कंपनीज जो सी हैं वो क्रिमिनल चेक करवाती हैं और बहुत सारा कुछ, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिगिन हो जाता है। अब ये यहाँ पर आपको एचआर कहती है भैया काशिफ साहब, आपको हमने यहाँ जॉब दे दी है, आईटी वालों इसका अकाउंट बना दो, ठीक है। और आपका अकाउंट प्रोविजन हो जाता है। प्रोविजनिंग से मुराद कि आप एक दिन हेल्प डेस्क वाले के साथ जाते हो, वो आपको कहता है ये आपका यूजर नेम है, जिस तरह आप यूजर नेम पासवर्ड से अपने पीसी पे एंटर करते हो, वो कहते हैं चेंज योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड चेंज करते हो, ठीक है। उसके बाद बारे में हम आएंगे। और उसके बाद आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो। ऑथेंटिकेट होने के बाद आप एक नेटवर्क डायग्राम निकालते हो। नेटवर्क डायग्राम में एक राउटर होता है। आ, आप पट्टी के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप एसएसएच करने की कोशिश करते हो, एंटर करते हो, और आपको लॉगिन करने देता है। उसकी वजह क्या है कि जो हेल्प डेस्क वाला बंदा था उसे पता था आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर आए हैं या आप एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर आए हैं, तो आपको उसने एक ग्रुप में डाल दिया जो नेटवर्क इंजीनियर्स का था। और नेटवर्क इंजीनियर्स का ग्रुप जो सा है किसी सर्वर से ऑथेंटिकेट होता था, या फायरवॉल या राउटर जब ऑथेंटिकेट करती थी वो कहती थी कि अगर ये बंदा इस ग्रुप का मेंबर है तो इसे दे दी जाए, ऑथराइजेशन होगी। सेल्फ सर्विसेज ये कि आप उस अकाउंट के पासवर्ड चेंज करते हो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद पासवर्ड मैनेजमेंट करते हो कि आपने उसे पासवर्ड को चेंज करना है। सेल्फ सर्विस पासवर्ड भी हो सकता है। और कंप्लायंस कि अगर कंपनी किसी कंप्लायंस प्रोसेस से गुजरी, पीसीआई कंप्लायंट है या ISO 27001 है, और थोड़े अरसे बाद अल्लाह ना करे आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, मगर अच्छी वजह से, ठीक है। ये नहीं कि आपको टर्मिनेट कर देते बल्कि किसी और वजह से, और फिर आपका सर्कल है और एचआर आपको आपका जो है अकाउंट डिलीट कर देता है। ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे आप गूगल के साथ अकाउंट खोल लें, आप हॉटमेल का अकाउंट खोल लें, आप आए प्रोविजन के, अभी आपका एंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं हुआ क्योंकि आपका ईमेल अकाउंट चला जा रहा है, ठीक है। जिस दिन आपका एंड ऑफ रिलेशनशिप होगा आप कहेंगे मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि कंपनी आपके अकाउंट की कितनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। कुछ कंपनीज डिसेबल कर देती हैं, डिलीट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस लाइफ साइकिल है पूरे का पूरा। ये मैंने डायग्राम बनाई, थोड़ा सा खपना पड़ा मुझे, मगर थैंक्स टू स्मार्ट इमेजिंग ये इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट किया कि यूजर ने रजिस्टर किया, ठीक है। यूजर ने रजिस्टर किया, वेरिफिकेशन की, एचआर ने चेक किया, ठीक है। वही प्रोसेस जो अभी हम यहाँ पे प्रोविजनिंग की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, आपका अकाउंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रिविलेजेस असाइन हुए। प्रिविलेजेस असाइन करने के लिए आपको लीज प्रिविलेजेस, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, नीड टू नो, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर है तो आपको एचआर के सिस्टम पे एक्सेस की जरूरत नहीं है, और अगर आप एचआर एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको सिस्को के डिवाइसेस पे एक्सेस नहीं चाहिए। फिर उसके बाद एक्सेस रिव्यू, कॉन्टिन्यूस रिव्यू, लॉग्स रिव्यू हो सकती है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉग्स रिव्यू
कर रहा है। सो प्रॉब्ली ये यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर देख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के पास एक डैशबोर्ड है, वो बताता है कि एक्टिव डायरेक्टरी में जब भी कोई अकाउंट बने मुझे अलर्ट आ जाए और मैं उसको वेरीफाई कर लूँ किसी प्रोसेस से, ठीक है। प्रिविलेज प्रोविजनिंग, कि जिस तरह किसी बंदे को एडमिन्स ग्रुप के अंदर एक्सेस दी जाती है, ठीक है, एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेज है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को नजर आना चाहिए यार ये आज एकदम एक अकाउंट जो सा है FTP अंडरस्कोर सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना दिया गया, क्या वजह है, ठीक है। तो कोई गड़बड़ हुई है। एक्सेस रिव्यू कि किस टाइम लॉगिन हो रहा है, रात के 4 बजे क्यों लॉगिन हुआ, ठीक है, ये सुबह के 4 बजे क्यों लॉगिन हुआ, ठीक है, 4 बजे से लेके 6 बजे तक लॉगिन रहता है हर रोज, ठीक है। एक्सेस रेवोकेशन, जॉब टर्मिनेशन हो सकती है या कोई इंसिडेंट हो गया और उसमें क्लीनिंग अप प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये सारे का सारा आइडेंटिटी प्रोसेस है और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई अकाउंट बने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को नोटिफिकेशन जानी चाहिए या नहीं, या कोई अकाउंट ऐसे टाइम पे बने जो 9 to 5 के दरमियान ना हो, वो मेरे लिए मसला है, ठीक है। या कोई ऐसा अकाउंट जब गलत टाइम पे चल रहा हो, वो मेरे लिए मसला है। लाइक मैंने कहा है कि कोई भी RDP मेरे ऑफिस में 6 बजे से रात सुबह 8 बजे के दरमियान या 7 बजे के दरमियान करे तो मुझे अलर्ट आ जाए, ठीक है। ये भी एक चीज है, ठीक है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स किस किस्म का सिनेरियो में काम कर रहे हैं वो देखना है, मगर आपने देखना है कि IAM का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। IAM आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में भी हो सकता है, ठीक है। और और किस तरह हो सकता है, और आपका कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर भी हो सकता है, उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा जी, अब इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस का जो लाइफ साइकिल आपको समझ आ गया, ठीक है। प्रोविजनिंग से डिस्ट्रक्शन तक या रेवोकेशन तक या टर्मिनेशन तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब ये जो एक्सेस मैनेजमेंट है ना, वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्सेस मैनेजमेंट है उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। और IAM के प्लेयर में जो टॉप क्लास जो प्लेयर सबसे ज़्यादा फेमस है उसका नाम जो सा है वो माइक्रोसॉफ्ट है ठीक है, और ऑक्टा है, ठीक है। ऑक्टा ऑक्टा को बहुत ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑलमोस्ट द फोर फ्रंट प्लेयर। पिंग आइडेंटिटी भी बहुत बहुत फेमस है। IBM के साथ मुझे नहीं वास्ता पड़ा, सर्टिफाई के साथ वास्ता पड़ा, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी लाइक कुछ सिस्को की भी प्रोडक्ट होती, लाइक ISC मे बी अ पार्ट ऑफ इट, मगर ISC सॉर्ट ऑफ रेडियस वाली डोमेन में बैठ जाता है, ठीक है। सो मगर लाजमी नहीं है, अगर आपने अपनी कंपनी के लिए कोई चीज़ लेनी है, लाजमी नहीं है आपने सिर्फ लीडर्स क्वाड्रेंट देखना, आपने देखना है आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। मे बी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑप्टिमल को पूरा करता हो, ठीक है। तो कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि आपने हर एक बंदे को वो हर एक दफ़ा जो सा है हमेशा लीडर्स को करते हैं। मैं बहुत अरसे तक ये गलती करता रहा, फिर अभी 4-5 साल से मैं नॉन स्टॉप गार्टनर्स सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसिस में जा रहा हूँ, तो अंदाज़ा हो रहा है, लोगों से बात करके अंदाज़ा हो रहा है। और बहुत दफ़ा मे बी क्वाड्रेंट के इस जगह पे जो चीज़ होती है नीश प्लेयर्स में, दे आर ऑलवेज गुड, दे टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। तो डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसी तरह अब अगला टॉपिक हमारा आ गया पासवर्ड मैनेजमेंट का, ठीक है। पासवर्ड जो है बड़ा क्रिटिकल चीज़ है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, और हमने बहुत सारों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें भी देखी हैं, ठीक है। सो यूज़र लाइक टू कीप द सेम पासवर्ड अक्रॉस द सिस्टम, बहुत कॉमन है। इट इज़ आई लाइक स्टिकी नोट्स एंड पासवर्ड्स, आपको पता है, सिंपल पासवर्ड्स, डिफॉल्ट सेम पासवर्ड, ठीक है। कि लोग सिंपल पासवर्ड रखते हैं, अपने बच्चों के नाम रख लिए, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ रख ली, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख ली, कंपनी की नाम आगे 1 2 3 लिख दिया, कंपनी का नाम 2018 कर दिया, 2016 कर दिया, 2019 कर दिया, जो भी सूरत हाल है, और डिफॉल्ट सेम पासवर्ड, और सेम पासवर्ड रखते हैं 4-5 एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। मैंने NHS में काम किया तो ये हमें अंदाजा था कि ये बहुत क्रिटिकल है कि एक डॉक्टर जो है उसके पास कोई 10-12 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो 10-12 एप्लीकेशन का पासवर्ड याद नहीं कर सकता, तो हमें फिर जो है SSO रोल आउट करना पड़ा, ठीक है, सिंगल साइन ऑन, कि उस बंदे को सिर्फ एक पासवर्ड याद करना पड़ता था, वो हर जगह लॉगिन हो जाता था। वो कैसे होता था वो देखेंगे, और मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब पासवर्ड क्रिएशन, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे डिबेट होती है कि लोग जो है पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का पासवर्ड जनरेट कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। उसका मसला क्या होता है, अगर पासवर्ड इतना कॉम्प्लेक्स होगा तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। यूजर फिर राइट करेगा कहीं ना कहीं, और जब राइटिंग की बात करेगा तो फिर वो नोटपैड में भी लिख सकता है। तो ये बहुत क्लियर कट बात होनी चाहिए। तो पासवर्ड क्रिएशन की ना 3 चीजें हैं जिसे पासवर्ड की वैल्यू या स्ट्रेंथ मालूम की जा सकती है। इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। और निस्ट की ये गाइड है SP800, और कि भाई कितना बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कौन से होने चाहिए, करेक्टर्स कौन से होने चाहिए। मसलन जितने लोग UK में हैं
ठीक है, उनके लिए जो यूरोप में है वो यूरोप के हिसाब से, मुझे इंडिया पाकिस्तान का अंदाज़ा नहीं है कीबोर्ड का, कि बहुत सारे जो डिक्शनरी अटैक हैं उनके अंदर पाउंड लेटर नहीं है। ठीक है, अब आ गया हो तो मुझे नहीं पता। 4 साल पहले मैं एक पेन टेस्टर के साथ काम कर रहा था, हम ब्रूट फोर्स कर रहे थे, 30 GB की फाइल थी उसके पास। हाँ, तो उसने क्या देखना है, इसके अंदर कोई भी पासवर्ड पाउंड करेक्टर का नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो से हैं ये यूएस बेस अटैक्स की स्टोरीज हैं, तो उसमें डॉलर साइन होता था, एम्परसेंट साइन होता था, एंड साइन होता था, पाउंड साइन नहीं होता था। ठीक है, पर अब एडवांस हो गया तो क्या पता हो। ठीक है, आगे आ जाता है एज के, पासवर्ड की लेंथ कितने अरसे तक ये पासवर्ड रखना है, 180 डेज के लिए रखना है, और रीयूजेबिलिटी है या नहीं, वो याद है लास्ट 10 पासवर्ड्स आप रीयूज नहीं कर सकते, ये सारी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पासवर्ड जनरेशन। यूजर जनरेटेड पासवर्ड सबसे आसान होता है, मगर मसला ये है कि आपको फिर पासवर्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे लगानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है आपने। ठीक है, बहुत सारे टूल मिलते हैं जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, यूजर को जो सा है वो ब्लॉक करते हैं कि कोई स्टैंडर्ड पासवर्ड रखने को, कोई डेट वाले फॉर्मेट में पासवर्ड रखने को। ठीक है, और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आर वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, आप यू एंड अप राइटिंग इट, कि आपको कहीं ना कहीं लिखने पड़ जाते हैं। ठीक है, और ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड इज अ बेस्ट ऑप्शन। अब बहुत सारी कंपनीज आजकल इसकी तरफ जा रही हैं, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई ये जो सा है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बन जाता है आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। क्या आपको एडी के ऊपर ओटीपी लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो ज़ाहिर ऐड ऑन टूल होगा, किसी वजह से ब्रेक भी होगा। कुछ बैंक्स के अंदर यानी वो कार्ड बेस्ड चिप सिस्टम भी है कि कार्ड अपना इनपुट करते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर, और उससे लॉग इन करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस आप कम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स कर सकते हैं, 2 फैक्टर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पासवर्ड स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, कि जब भी आप पासवर्ड कहीं पे रखते हैं तो आपने पासवर्ड को ट्रांसमिट करना है जब, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, अगर एक यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, ये उसके पास वेबसाइट खुली, और ये जो कम्युनिकेशन है ये HTTP है, और इसके अंदर जितनी कम्युनिकेशन जा रही है वो क्लियर टेक्स्ट है, तो कोई भी बंदा उसका पासवर्ड गैस कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम वेबसाइट HTTPS हों। लोग अक्सर से DB सिस एडमिन्स के साथ मेरा यही मसला होता है कि वो कहते हैं वेल द वेबसाइट इज़ इंटरनल। इंटरनल तो है, मगर अगर कोई तेरी इंटरनल नेटवर्क पे है और तेरे ही यूज़र ने पासवर्ड निकाल ले, तो फिर वो सबका बड़ा ड्रामा खुल जाएगा ना हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लोगों को कन्विंस करने के लिए। डायरेक्टरी सर्विसेज, अगला टॉपिक आ जाता है डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है। जिस तरह हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी कैन बी एन IAM। ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल ये यहाँ नीचे डायग्राम में दी है, मगर उसका मसला क्या है, इट वुड बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, मगर उसके बहुत सारे सोल्यूशन है, मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी लगा लो। ठीक है, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर काम करती है, जिसे हम स्कीमा फॉर्मेट कहते हैं, X.500। उसके अंदर कंट्री होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, कॉमन नेम, लोकेशन, ब्ला 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 स्टफ। सो होता क्या है कि यूजर जो सा है, डायरेक्टरी यूजर एजेंट DUA, एक रिक्वेस्ट भेजता है, और डायरेक्टरी सर्विसेज एजेंट उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, एक मिनी सर्विस होती है, और वो जो सा है क्यूरी करता है डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, डैप। ठीक है, DSA, डैप, डिप, DUA। ठीक है, ये वो बच्चों के एक कार्टून होते थे, डिप डैप। ठीक है, डिप डैप इंटरेस्टिंग थे, BBC पे थे मेरे ख्याल में। DSA पे एक सर्विस रन हो रही होती है, वो डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन बेस जहाँ पे आपकी डिटेल्स पड़ी हैं वहाँ जाता है, वेरीफाई करता है, और फिर आपको रिस्पॉन्स देता है कि आप ऑथेंटिकेट हो सकते हो। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इस तरह काम करती है। अभी ये तो बहुत आसान दिखाया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। जब हम करबेरोस की स्क्रीन देखेंगे आप लोग सारे भाग जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट सिस्को ने आपको जो सा एक एक पेजेस में ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मे बी ये पॉसिबल है कि मैं ये प्रेजेंटेशन देते देते थोड़ा सा डिट्रैक हो जाऊँ, तो आप जो सा एक दफ़ा वो पढ़ लेंगे ना, तो कवर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, सो डायरेक्टरी सर्विसेज एजेंट, ये डायरेक्टरी सर्विसेज एजेंट मिनी सर्विसेज होती हैं जो रिक्वेस्ट को DAP के अंदर एम्बेड करके DIB से क्यूरी करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन जब भी आपको उससे मैं बात करता हूँ, तो इसका यह मतलब है कि एक बंदे को सिर्फ एक पासवर्ड याद करना पड़े, बाकी कोई चीज को लॉगिन ना करना पड़े। तो सवाल ही पैदा होता है, ये कैसे होता है? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको वास्ता पड़ता होगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंटिन्यू टू द डैशबोर्ड, एक ऑक्टा का अकाउंट ले लिया। ठीक है, ये ट्रायल अकाउंट है, आप लोग भी खुद जाके खोल सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एडमिन एट उर्दू IT अकेडमी के नाम पे खोल लिया। होम पे गए, ये होम है मेरा। ठीक है, ये होम नहीं था, ये होम था। ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है जो मैंने ऐड की हुई हैं। ठीक है, ये मेरी वर्क एप्लीकेशंस हैं, और ये मेरी पर्सनल एप्लीकेशंस हैं। मैं कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है,
और ये अकाउंट बना हुआ है मेरे लिए। तो मैंने क्या करना होता है, मैंने सिर्फ इतना काम करना होता है, उर्दू आई टी अकेडमी sso.okta.com, और एंटर किया, मैं इधर पहुंच गया। ये मेरा डैशबोर्ड हो गया, ये मेरा प्लगइन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लगइन है, तो मैं ये यहीं यहाँ से भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये प्लगइन पे गया और मैंने कहा मुझे नेटफ्लिक्स खोल दो, ठीक है, मैंने नेटफ्लिक्स पे क्लिक किया, मुझे नेटफ्लिक्स का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है, और मैं स्ट्रेट अवे नेटफ्लिक्स के अंदर लॉग इन हो गया, ठीक है। तो ये एक एसएसओ की एग्जांपल होगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने वर्क रिलेटेड एक्टिविटी है, मैं इनबॉक्स को क्लिक करूंगा, मैं अपने इनबॉक्स के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, ये ऑक्टा के पास पड़ी हुई होती हैं, और ऑक्टा के अंदर आप लॉगिन कर करके ये सारे काम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एलियन वोल्ट है, एलियन वोल्ट मेरा सिस्टम है, और मैंने वहां पे एक रिवील पासवर्ड करते हैं, ये देखें, ऑक्टा का पासवर्ड क्या था, ठीक है, ये एडमिन एट उर्दू आई टी अकेडमी, और ये पासवर्ड है। कल को आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं, आपको डेली बेसिस पे जो सा है वो चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये सॉर्ट ऑफ सिंगल साइन ऑन की एग्जांपल है कि आपके सारे के सारे पासवर्ड इसमें पड़े हुए हैं, और आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन है, आपके ब्राउजर पे एक प्लगइन बना हुआ है, और आप जिस प्लगइन को क्लिक करते हैं वो आपको स्ट्रेट अवे जो से एप्लीकेशन पे ले जाता है, ठीक है। इस टाइम 1to1and1email.com एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपके वेब सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ABCD 1 2 3 4 5 6, और साइन इन टू 1and1, डोंट सेव, और जिस तरह आप इधर जाएंगे वो उसने लॉगिन नहीं करना क्योंकि ये लॉगिन है नहीं करेक्ट, ठीक है, डोंट सेव और इज नॉट फाउंड। जितनी देर में मैं पीछे जाऊंगा वो मेरे से पूछ रहा होगा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, नहीं उसने नहीं पूछा, ठीक है। तो अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता तो वो अपने पास सेव कर लेता, अभी यहाँ न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जिस तरह ही मैं पर्सनल पे जाता हूँ, मेरे पास ये एप्लीकेशन है, ट्विटर है, स्टीम है, फेसबुक है, ब्लॉगर है, आइकिया, मैं आइकिया पे क्लिक करूंगा, मैं आइकिया के लॉगिन में चला जाऊंगा, ब्लॉगर पे। ये अभी कोई भी चीज़ मैंने सेटअप नहीं की हुई, ठीक है। अगर मेरे जो जो चीज़ें सेटअप की हैं सिर्फ नेटफ्लिक्स और ये है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं और एप्लीकेशंस ऐड करना चाहता हूँ, ऐड एन एप्लीकेशन, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड बेनिफिट में कुछ है, ठीक है, चले अमेरिकन, ये कोई मेरी इंश्योरेंस का लग रहा है मुझे, ठीक है, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वापस अपने होम पर आऊँ तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, मैं इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करके पर्सनल में ले जाता हूँ, ये मेरे पर्सनल का पार्ट बन गया, ठीक है ना। अब जिस तरह मैं एंड करूंगा इधर अपना पासवर्ड जो है सेट कर दूंगा, और जिस तरह मैं अपना पासवर्ड सेट कर दूंगा, जिस तरह मैं इस बटन को क्लिक करूंगा मैं उस वेबसाइट पे चला जाया करूंगा, लॉगिन हो जाया करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इंटीग्रेट हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट हो सकती है। इसकी मोबाइल ऐप भी है, अगर आप मोबाइल ऐप के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिखा दी सिंगल साइन ऑन की। और तो ये तो मेरे पास कंपनी अकाउंट है इस टाइम एडमिन, इधर मैं अपने तमाम लोगों के लिए जितने यूजर्स हैं ऐड पीपल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ऐड अ पर्सन, एक और पर्सन बना दिया, ठीक है, करियर एडवाइस, ठीक है। और ये उसका ईमेल एड्रेस सेट बाय द यूजर, सेट बाय द एडमिन, पासवर्ड क्या करना है, ठीक है, वही पासवर्ड वाली स्टोरी होगी, ग्रुप्स एवरीवन के ग्रुप में डाल सकते हैं। और जिस तरह ही वो जाएगा बंदा, जिस तरह ही जो यूजर करियर एडवाइस वाला यूजर लॉगिन होगा तो उसके पास जो सा है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, किधर गया भाई, माई एप्लीकेशंस। तो ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस आ जाएंगे, तो कंपनी के अंदर वर्क की एप्लीकेशंस को वो चेंज नहीं कर सकेगा, और पर्सनल एप्लीकेशन को चेंज करेगा, वो टैग बना सकता है, मल्टीपल टैग्स बना सकता है, और उसको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ब्राउजर के लिए, और बस क्लिक किया और वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो इस रियली ग्रेट थिंग स्ट्रेट अवे, ठीक है, सिंगल साइन ऑन मेक माई लाइफ इजियर। और मैं इस ऑक्टा के ऊपर जो सा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था एक बहुत हाई लेवल रिव्यू ओवरव्यू ऑफ सिंगल साइन ऑन, ठीक है। अब सिंगल साइन ऑन जो सा है वो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, ठीक है। कि अगर किसी ने कहा सिंगल साइन ऑन लगाया हुआ है तो इसका मतलब है यानी एक ही पासवर्ड याद रखना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कल को आपको नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे। हाँ, आपको एप्लीकेशन के अंदर जाके अपडेट करना पड़ेगा, या जिस तरह वो कहेगा आपको पासवर्ड चेंज करने का तो आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आप उसे चेंज करेंगे वहीं पे मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक और चीज है करबेरोस। करबेरोस प्रोटोकॉल है जो यूज होता है एसएसओ के लिए,
अगर आप विंडोज डोमेन x.500 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन रखना चाहते हैं तो कर्बेरोस यूज करेंगे। मैं अगली डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कर्बेरोस कैसे काम करता है, ठीक है, बड़ा हाई लेवल व्यू। फेडरेटेड एसएसओ एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी क्या, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी। बी कहती है मैं ए को ट्रस्ट करती हूँ, अगर ए कहता है कि ये बंदा काशिफ है तो मैं इसे अपना वेबसाइट सर्व कर दूंगी, ठीक है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फेडरेटेड एसएसओ कहती है। और उसके बाद हमारे पास फ्रेमवर्क है, हमारे पास सैमल है, ओ ओथ है, ओपन आईडी और भी बहुत सारे, ठीक है। मगर मोस्टली मार्केट के अंदर सैमल और ओ ओथ यूज होता है, ठीक है। ये जो अभी मैंने एसएसओ करके दिखाया है ये सैमल ओ टाइप की चीज नहीं थी, सैमल ओ ओथ इज स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट, कि आप उसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। ये कर्बेरोस है। कर्बेरोस आपने यहाँ देखा होगा, विंडोज जब भी आप पढ़ते हैं इससे गुजरते हैं कि कर्बेरोस क्या होता है, कि यूजर जो सा है, कर्बेरोस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक जो सा है केडीसी होता है, ठीक है। कर्बेरोस केडीसी, मुझे नाम एब्रीविएशन भूल गया। और वो जो सा है टीजीटी, यूजर रिक्वेस्ट करता है टिकट ग्रांटिंग टिकट, और टीजीएस टिकट ग्रांटिंग सर्विसेज। और होता ये है कि यूजर जो सा रिक्वेस्ट करता है टीजीटी, ठीक है, और अथेंटिकेशन सर्विसेज आपको टीजीटी वापस कर देता है जब अथेंटिकेट कर लेता है। फिर क्लाइंट जो सा टीजीटी और टीजीएस जो सा है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस टिकट और उसको एक टिकट मिल जाता है। अब क्या करता है यूजर जो सा है प्रिंट सर्वर के पास जाता है, कहता है मुझे प्रिंट आउट करो, कहता है अथेंटिकेट कराओ, वो अपना जो सा है टिकट जो सा है वो सर्वर को देता है, ठीक है। और सर्वर उस समझता है क्योंकि उस टिकट के ऊपर जो सा है स्टैंप लगी हुई है इस डोमेन कंट्रोलर की, जिसको ये ट्रस्ट करता है, जिसका ये मेंबर है, और इस तरह कर्बेरोस काम करता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे यूजर का अकाउंट है वो कहता है जी मैंने फायरवॉल के पास जाना है, यूजर फायरवॉल के पास जाता है और अथेंटिकेट करने की कोशिश करता है फायरवॉल के जरिए। फायरवॉल में बताया हुआ है कि केडीसी के पास आना है या एडी के पास आना है, एडी से अथेंटिकेट करवाता है और यूजर को लॉग इन होने देता है, ठीक है। मगर कर्बेरोस बैक एंड पे ये यूं काम कर रहा होता है। मकसद ये है कि आपको कर्बेरोस का थोड़ा सा व्यू हो जाए कि ये क्या है और ये किस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद आती है फेडरेटेड एसएसओ। फेडरेटेड एसएसओ क्या होती है, ठीक है। फेडरेटेड एसएसओ समझना है, ठीक है। उसके बाद सैमल और ओ ओ ऑथ जो है दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो ये एक यूजर है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। इसने जी उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट को एक्सेस करना है, मगर उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट के लेक्चर देखने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। सो यूजर पोर्टल को क्लिक करता है और वो कहता है कि भैया यूजर नेम पासवर्ड दो, ठीक है। यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है। इधर एक फेडरेशन आइडेंटिटी सर्विसेज रन हो रही होती है, वो रिक्वेस्ट जो सा सर्विस प्रोवाइडर जो सा है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है या उसे रिलेइंग पार्टी भी कुछ लोग कहते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजता है आईडीपी के पास। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास तमाम पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर फेडरेटेड आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर चल रहा होता है और वो सॉफ्टवेयर वेरीफाई करता है अच्छा ये यूजर नेम पासवर्ड जो भी वैलिड है, और उसके बाद वो उसको अथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट उसको वापस ला के दे देता है। और जिस तरह इसको वापस ला के देता है उसका अथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर कहता है ठीक है वेरी गुड, और उसको रिप्लाई बैक दे देता है और उसको लॉग इन हो जाता है, ठीक है। ये फेडरेटेड एसएसओ का कॉन्सेप्ट है कि मैंने किसी बंदे को कहा, किसी कंपनी को कहा कि तू डेटाबेस मेंटेन करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाते हैं फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। उस एग्जांपल को दोबारा भी देखेंगे। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग जो से गाने सुनते हैं। स्पॉटिफाई एक वेबसाइट है, ठीक है, बहुत कॉमन वेबसाइट है, ठीक है। आप इस पर लॉग इन करते हैं और मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ठीक है। मैं कहता हूँ लॉग इन विद फेसबुक, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फेसबुक के पास ले जाता है, ठीक है। और फेसबुक मेरे से पूछता है तुमने इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी है, मैं अभी इस टाइम पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास स्पॉटिफाई का एरर आ जाता है, ठीक है। तो वापस आके स्पॉटिफाई पे चले जाते हैं वापस। सही हो गया। तो ये जो सा है एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस रन किया हमने, कि मैं इस वेबसाइट के पास गया, मैंने इस वेबसाइट को कहा कि मैंने जो सा है अथेंटिकेट करना है, और इस वेबसाइट ने कहा हाँ हम लोग फेसबुक से अथेंटिकेट करते हैं, आईडी पे इस टाइम फेसबुक था, उसने रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक को, मैंने एक्चुअली फेसबुक को कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। और वो मुझे अथेंटिकेट नहीं किया। अब इसके अंदर यहाँ पे दो चीजें यूज होती हैं, ठीक है। दो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं या प्रोसीजर्स या फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ पे जो हमने बात की थी, ठीक है, सैमल ओथ और ओपन आईडी। एक चीज कहलाती है SAML, ठीक है, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज जो सी है
सैमल का एब्रीवेशन है, और एक होती है ओपन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ओ ऑथ, ठीक है। इन दोनों को भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, मगर आपने ये याद रखना है फेडरेटेड एसएसओ ये चीज होती है कि एक थर्ड पार्टी के पास जाती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली यूआरएल बेस्ड है, और ये यूआरएल भी करती है, ठीक है, एपीआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी करती है, और इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम मोबाइल एप्स जिस तरह है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो जब डेवलपर काम कर रहा होता है तो वो देखता है इन दोनों में से कौन से, मगर बीइंग अ सॉक ऑपरेशन एनालिस्ट आपके लिए इतना मसला नहीं, मगर आपको समझ आनी चाहिए सैमल क्या है, ओथ क्या है। मे भी कभी कभी आप काम करते पता चले यार ओथ के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आई, आपने रिपोर्ट पढ़ी तो आपको पहले ओथ ही समझना पड़ गया, ठीक है, वो ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सैमल का एक एग्जांपल दिखाई दी, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजिंग डायग्राम है, मेरे ख्याल में ये हमारी लास्ट डायग्राम है कि सैमल के अंदर क्या हो रहा है। ये हमारा सैमल है ऊपर, ठीक है, कि सर्विस प्रोवाइडर है और ये यूजर है। यूजर ने वेब ब्राउजर खोला और वेब ब्राउजर से यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये सर्विसेज दें। वेब सर्वर ने HTTP पोस्ट किया ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर, और यूजर रीडायरेक्ट हो गया वहां पे लॉगिन होने के लिए, ठीक है, यूजर रीडायरेक्ट हो जाता है और यूजर लॉगिन होता है उस वेबसाइट के अंदर जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, और उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट जो सी है फॉरवर्ड हो जाती है सर्विस प्रोवाइडर और यूजर लॉगिन हो गया, ठीक है। यूजर ने वहां पे यूजर ने पासवर्ड दिया, उस सैमल ने आपके सर्विस प्रोवाइडर को कहा हाँ भैया ये जो काशिफ ने जो पासवर्ड दिया वो ठीक है और ये इसका टोकन है, और यूजर लॉगिन हो गया। ये सैमल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। अब ओ ऑथ बेस्ड ऑथेंटिकेशन देख लेते हैं, मगर उसके अंदर वेब ब्राउजर के साथ आप यह नोटिस करें कि हमने ऐप भी डाल दी, क्योंकि उसकी वजह ये है, अब मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा कि सैमल के अंदर जो है ना वो यूआरआईज भी ट्रांसफर होती है, यानी एचटीटीपीएस बेस। कुछ एप्लीकेशन यूआरआई को सपोर्ट नहीं करती तो इशू शुरू हो जाता है। बहरहाल I'm not a डेवलपमेंट एक्सपर्ट ऑन ओथ और सैमल, मगर यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट इट। इवन पहला पॉइंट नंबर वन, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम का नहीं है। दूसरा ये कि ये लाइक टू डीप हो गया आपके लिए, ठीक है। यूजर एक्सेस है यूआरएल इन द एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया यूजर ने, एक्सेस किया, रिट्रीव द ऑथराइजेशन ग्रांट, रिसीव द ऑथराइजेशन ग्रांट, उसके कहा ठीक है ऑथराइज्ड हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट एन एक्सेस टोकन एंड ग्रांट, अब क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक्सेस टोकन दिया जाए, ठीक है। एक्सेस टोकन इज ग्रांटेड, ये एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने कहा मैं आपको टोकन दे देती हूँ। यूजर रिक्वेस्ट प्रोटेक्टेड रिसोर्स, अब यूजर ने कहा मुझे टोकन मिल गया है, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना है। जिस तरह ही यूजर को टोकन मिला, टोकन लेके यूजर अब उर्दू आईटी की वेबसाइट के पास लेके गया। उर्दू आईटी की वेबसाइट ने अब अंदर क्या किया, ये यहाँ पे बड़ा डिफरेंस हो रहा है। यूजर उर्दू आईटी की वेबसाइट बैक एंड पे जाती है उसके पास, उस टोकन प्रोवाइडर के पास, उससे वेरीफाई करती है ये टोकन वैलिड है। अगर वो वेरीफाई कर देता है टोकन वैलिड है तो फिर यूजर को एक्सेस देती है। ये बात याद रखनी है, ओथ के अंदर ये डिफरेंस है कि बैक एंड पे एप्लीकेशन सर्वर से बात करके वेरीफाई करके बताती है। अब इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। यही चीज जब मैं लॉगिन करता हूँ तो हुआ क्या कि उसने मेरे से, मैंने उसको कहा कि पासवर्ड से फेसबुक पे जाना है। अब ये यहाँ पे अगर आप यूआरएल देखें तो क्या हो रहा है, ओथ है, ठीक है। अब मैंने फेसबुक से वेरिफिकेशन करनी है, फेसबुक कंटिन्यू विद एज कशीफ, ठीक है, मुझे करना नहीं चाहिए था, बहरहाल मैंने किया। कोई और एरर आ गया, बहरहाल व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द डेमो। अच्छा बहरहाल, एक सेकंड मुझे रिफ्रेश कराना है। तो एक्चुअली बैक एंड पे क्या हो रहा है कि जब हमने ओ ऑथ को, मुझे पता है क्या है। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो एक्चुअली मैंने जो है ना स्पॉटिफाई को परमिशन, अपने फेसबुक के अकाउंट को प्राइवेट किया हुआ था, तो इस वजह से स्पॉटिफाई को परमिशन नहीं दी, तो मुझे साइन अप करना पड़ा फेसबुक से। मगर आई एम नॉट गोना क्लिक नाउ, नाउ अदरवाइज ये क्या करेगा, स्पॉटिफाई विल रिसीव योर फ्रेंड लिस्ट बर्थडे ईमेल एड्रेस ब्ला 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 ब्ला। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट इट, ओके। तो मकसद ये था कि आपको ये दिखाना है कि स्पॉटिफाई का जब भी साइन अप हो रहा होता है तो बैक एंड पे वो ओ ऑथ की लॉग इन कर रहा था, ओ ऑथ ऑथेंटिकेशन कर रहा था। बहरहाल द की डिफरेंस बिटवीन ओ ऑथ और स्पॉटिफाई ये कि जब आप ओ ऑथ और स्पॉटिफाई कह रहा हूँ, सैमल और ओ ऑथ के दरमियान जो की डिफरेंस है वो ये कि जब आप सैमल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे होते एक मोस्टली वो वेब ब्राउजर बेस्ड होती है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होती, ठीक है। दूसरा ये कि जो रिक्वेस्ट है वो
सैमल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यूज करते हैं, ओथ के अंदर रिसोर्स सर्वर यूज करते हैं, और को फर्क नहीं है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर, इसके अंदर ऑथराइजेशन प्रोवाइडर, ठीक है। तो यूजर जो सा है रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट जो सी है वो फॉरवर्ड हो जाती है टूवर्ड्स आइडेंटिटी प्रोवाइडर, तो यूजर सॉर्ट ऑफ रीडायरेक्ट, ठीक है, एचटीटीपी पोस्ट। और वो जो सा है यूजर उस सर्वर के साथ बात करता है और ऑथेंटिकेट करता है। और ओ ऑथ के अंदर यूजर सर्वर के साथ बात ही नहीं करता, ठीक है। यूजर बात करता है रिसोर्स सर्वर के साथ, ठीक है। रिसोर्स सर्वर उसको ग्रांटिंग देता है, फिर ऑथराइजेशन सर्वर से बात करता है, टोकन मिलता है, फिर ये दोनों सर्वर आपस में एक दफा वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यूजर जो सा है सर्वर से, सर्विस प्रोवाइडर से बात करता है, सर्विस प्रोवाइडर उसकी डेटाबेस के पास भेज देता है जिसे हम आईडीपी कहते हैं, और आईडीपी पे ऑथेंटिकेट करता है और फिर टोकन मिल जाता है, ठीक है। मगर इस सिचुएशन के अंदर यूजर जो सा है वो टोकन लेकर आता है, और टोकन इज ग्रांटेड, यूजर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज टू द प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज, कहता है ये मेरे पास टोकन है जी, फेसबुक ने मुझे टोकन दे दिया है, ठीक है। और फेसबुक कहता है कि अच्छा ये 4 घंटे के लिए अवेलेबल है, 5 घंटे के लिए। इसके लिए बैक एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हुई होती है यहाँ पे, ठीक है, वो डेवलपमेंट करनी होती है। ये नहीं होता कि आप सुबह उठे तो ये हो चल रहा होगा, ठीक है। और ये टोकन ये मेरे लिए 5 घंटे के लिए अवेलेबल है या 10 घंटे के लिए अवेलेबल है, और उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने CISSP में ओ ऑथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ओ ऑथ 1.2 भी पढ़ाया हुआ है, 2.0 भी पढ़ाया हुआ है, 1.0 और 2.0। 1.0 थोड़ा पुराना है, 2.0 लेटेस्ट है, और ये HTTP बेस्ड है, मगर इसके अंदर HTTPS होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मकसद आपको समझाने का ये है, आपको ये 3 चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली, कि SSO इज अ सिंगल साइन ऑन, जिस तरह हमने ऑक्टा के अंदर देखा, ठीक है। और कर्बरस ऑथेंटिकेशन नॉर्मली आपकी ईडी के अंदर हो रही होती है। फेडरेटेड SSO एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, लाइक हम फेसबुक को ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह अब ये स्पॉटिफाई ने कहा कि फेसबुक से अगर तुम मुझे कहता है कि तुम वैलिड बंदे हो तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ। उसने वहां पे जो यूज एप्लीकेशन यूज कर रहा था या जो फ्रेमवर्क यूज कर रहा था वो ओ ऑथ यूज कर रहा था, ठीक है ना, वो URL के अंदर था। सैमल के अंदर आपको ओथ नहीं नजर आएगा, और उसके अंदर थोड़ा वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग फ्लो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और वर्क फ्लो हमने ये यहाँ देख लिया, ठीक है। ये जनरल वर्क फ्लो है फेडरेटेड SSO का, मगर ये फ्रेमवर्क फ्लो है, ठीक है। ये जो सा है सैमल का फ्लो है, और ये ओ ऑथ का है, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए, मगर अगर नहीं भी क्लियर तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जिस जो अब फ्यूचर डेवलपमेंट आ रही है या फ्यूचर लेआउट्स आ रहे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, ठीक है। सैमल हो गया, ओ ऑथ हो गया, ये APIs हो गई, ये अब आप लोग इससे जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि अब हर चीज़ ने APIs ओपन कर दी हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को स्टडी करने की। तो आई बेट अगर आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जाएंगे तो 1-2 साल के अंदर विद इन योर सिक्योरिटी करियर आपको इन तीनों चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अगला टॉपिक जो है वो सिम से है रिलेटेड, सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट, तो उसको पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि 2 टॉपिक को इकट्ठा कंबाइन नहीं करते। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।